हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पहले बताया था आपको यूक्लिड एल्गोरिदम से हाउ कैन यू फाइंड HCF ऑफ गिवन नंबर्स। तो इसके बाद से हम आपको थोड़ा सा आगे की तरफ कुछ ले चलना चाह रहे हैं और हम यहाँ पे आपको बताएंगे। जैसे आपने लेमा बता दिया था, व्हाट डू यू मीन बाय लेमा, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब सिंपल समझो आप क्या, प्रोसेस मतलब कैसे प्रोसेस कर। जैसे हमने आपको क्वेश्चन करा दिया, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हाँ लुक एट हियर, पहले थोड़ा सा आप ये देख लो, ये कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ओके, ये आपसे जैसे कहा है, ये सो सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपसे कहा गया है जैसे 140, लुक एट हियर 140 ये है, इसको आपको बाबू क्या करना है, एक्सप्रेस ईच एज प्रोडक्ट ऑफ क्या दिया है, प्राइम फैक्टर। ओके, प्राइम फैक्टर का मतलब पहले ये सोचो, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, पहले आप क्या समझ रहे हैं। प्राइम फैक्टर मतलब ये सोचो जो भी इनके फैक्टर होंगे ना, जैसे ये देखो 140, लुक एट हियर, यहाँ 140 है ना, तो इनके जो भी फैक्टर होंगे वो जैसे प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है, इनको जैसे प्राइम के फैक्टर के फॉर्म में आपको लिखना है। तो लुक एट हियर, जैसे इसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से कट करते हैं बाबू, तो कितना होगा 70। ओके, फिर इसको कितना होगा 2 से कट करो 35। ओके, ये 5 से 7। ओके, और ये 7 से 1। इट्स क्लियर। देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लुक एट हियर 2 इंटू, इसको ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये लुक एट हियर, देखो 2 कौन सा नंबर होता है, इज ए प्राइम नंबर। 2 इज आल्सो ए प्राइम, 5 इज आल्सो ए प्राइम और 7 इज आल्सो प्राइम। तो पहले तो अभी इसमें प्राइम नंबर क्या होता है, थोड़ा सा आपका मैक्सिमम लोग वैसे हम जानते हैं कि मैक्सिमम जान रहे हैं प्राइम नंबर क्या होता है, बट मेनी ऑफ यू स्टिल डू नॉट नो व्हाट इज प्राइम नंबर। देख लो प्राइम नंबर बाबू ये होता है, प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर को हम मतलब इसे डिफाइन करेंगे, दोज नंबर प्राइम नंबर्स। ओके, प्राइम नंबर का मतलब ये होगा दोज नंबर एंड डिविजिबल बाय इटसेल्फ आर 1। जैसे देखो मतलब मान लो हमने 7 कहा, तो ये नंबर है कि तो खुद से डिविजिबल है, या तो ये 7 जो है या 1 से आपस में ये डिविजिबल है। इट्स ओके और नॉट, मतलब इनके जो जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना, उनके फैक्टर, ऐसे सोचो जो भी प्राइम नंबर होंगे उनके फैक्टर बाबू कि तो 1 मिलेगा या तो इटसेल्फ। हाँ जैसे थोड़ा सा आप इधर देख लो, वेट वेट, ठीक है, यहाँ तक मतलब हमें पता है, आपको समझ में आया होगा। अब देखो मतलब ये ठीक है, प्राइम नंबर मतलब ये, तो जैसे ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 140 को जो भी हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये देखो 2 टू जा 4, 4 5 जा 20, 27 जा 140। ओके, ये आपका हो गया 140। इट मीन्स देखो जो भी ये आया है ये आपके सारे प्राइम नंबर हैं कि नहीं, लुक एट हियर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, these are all prime number, that's why this question is given express each number as a product of prime factor। मतलब हमने बाबू देखो 140 को हमने प्राइम के फैक्टर में लिख दिया, तो ये आपका ये प्राइम फैक्टर का फॉर्म है, ये आपका आंसर। इट्स क्लियर और नॉट, ओके ठीक है। थोड़ा सा और हम आगे आते हैं, थोड़ा सा हम आपको ही देखो, ये भी है सो सिंपल, आप इसको भी कर सकते हो। जैसे देखो, जैसे हम मान सपोज करिए, लुक एट हियर, ये 505005 हम कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो हाउ कैन वी क्या राइट दिस एज ए प्राइम फैक्टर। इसको आप देखो कैसे करोगे, लुक एट हियर, यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से थोड़ा सा आप देखो, कुछ है नहीं, बस इसमें स्मॉलेस्ट नंबर देखो विच किस नंबर से आप उसको डिवाइड कर सकते हो, और जो भी होगा ना वो आपका एक्चुअली एक प्राइम नंबर होगा। तो जैसे देखो कितना था 50, लुक एट हियर 5005 था, ठीक है, इसको आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो बाबू ये किस कौन से नंबर से पहले डिविजिबल होगा, मतलब आप देखो ये लास्ट में क्या है 5 है, मतलब आपको रूल पता है, रूल क्या पता है, एज वी नो डेट, लुक एट हियर, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट, देखो मतलब द नंबर ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर्स एंडिंग विद डिजिट्स 0 और 5
मस्ट बी डिविजिबल बाई, मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। ओके, लुक एट हियर, ये तो बेसिक नॉलेज है। आई थिंक यू नो वेरी वेल इन क्लास, आई थिंक 4th 5th समथिंग, ठीक है। तो ये देखो, ये लास्ट में कौन सा डिजिट है बाबू? 5, मतलब पक्का है कि किस नंबर से डिविजिबल होगा? 5 से। ओके, आओ देखो 5 से हमें क्या देखना है, इसको बाबू हमें लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म में। ओके, 5 1 जा 5, 0 0 और 1। ओके, ठीक है। अब देखो ये किससे डिविजिबल होगा, ये देखो, मतलब देखो ये अगर जो आप देखोगे तो ये 1 0 0 किससे, अगर मान लो सपोज करो, देखो ये मतलब डिविजिबल किससे होगा, आप देखो क्या है 7 से होगा। 7 से जब डिवाइड करोगे यहाँ 3, हाँ यस 8 से 7 से करो, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, कितना है यहाँ 3, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा, देखो कैंसिल आउट हुआ ना जैसे। अब अरे बाबू यहाँ लुक एट हियर, आप अगर जो 7 से इसमें सॉरी 7 इंटू 143 करोगे तो देखना 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 2 30 या 7 10, देखो ये आया ना, ठीक है। अब इसको देखो कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। ये आई थिंक कितना होगा, 4 4 3 7 1 8 3 7 8 2 6, आई थिंक मतलब 143 से इट सेल्फ ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे देखो 143, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ 5, लुक एट हियर, लुक एट हियर, ये देखो 5 इंटू 7 इंटू क्या 143, तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म में सारे आपने लिख दिया। मतलब बाबू ये देखो, हमारे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी ये सब काम कर रहे हो, कि मतलब आपसे कहा गया है कि आप इसको प्राइम फैक्टर का फॉर्म में लिखो, तो आप बस इसको ऐसे कुछ नहीं, सो सिंपल फैक्टराइज करो बस प्राइम। जैसे मान लो हम आपसे कह दे बाबू, आपसे मान लो 49 कह दे, लुक एट हियर, इसको कहना प्राइम फैक्टर, कुछ नहीं 7 से लो, 7 7 या 49, 7 से और ये 1 एक रास्ते, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आप इसको लिख सकते हो क्या 7 इंटू 7, इसी को आप क्या लिख सकते हो 7 का स्क्वायर, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो आते हैं, अब देखो थोड़ा सा हम आपको बेसिक चीज बढ़िया से एक चीज बता रहे हैं। जैसे आप एक्चुअली रियल नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो देखो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बताया था, बस हम आपको रियल नंबर जब स्टार्ट किया था तो हमने आपसे ये कहा था कि बाबू बस आप अभी रियल नंबर का बेसिक थोड़ी सी डिफिनीशन जानो, इसके बाद से हम बस आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम आपको एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन बताएंगे ऑफ रियल नंबर। ओके, अब वो बात आ गया है कि आपको हम स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर बताएं, कैसे कैसे आप किसी भी नंबर को चूज कर पाओगे ये रियल है कि नहीं है, कैसे क्या बता पाओगे, ठीक है। तो देखो पहले तो हम बताते हैं, देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ हम आपको लुक एट हियर, जैसे ध्यान दो ये रियल नंबर, लुक एट हियर, आप देखो सिस्टमेटिक वे में बताएंगे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। लुक एट हियर, ये आपका क्या होता है बाबू आर, आर मतलब ऐसे सोचो क्या ये रियल नंबर, ओके रियल नंबर, बिल्कुल देखो कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, एम प्रॉमिस्ड यू। ये देखो ये रियल नंबर है, ओके ये देखो ये और यहाँ से देखो हम इनको अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर, पहले तो ये समझो मतलब रियल नंबर कुछ इस टाइप से होगा, ध्यान देना। एक है मतलब ये जो नंबर लाइन होता है ना, ये आपका क्या होता है बाबू नंबर, लुक एट हियर, ये आपका होता है नंबर और लाइन, ओके इट्स क्लियर, ठीक है। नंबर लाइन है, मान लो यहाँ क्या होगा, मान लो आपने 0 ले लिया, ये 1 ये 2 ये 3 एंड अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये इधर क्या होता है -1 ये -2 और ये -3 m2 अप टू क्या बाबू डॉट डॉट। अब देखो इसके बीच बहुत सारे नंबर होते हैं, लुक एट हियर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नंबर, जैसे देखो 1 है और 2 है, ऐसा बीच नहीं कि इसके बाद से बस इसके बीच कोई मतलब एक की गैपिंग है, ऐसा कुछ नहीं। देयर आर अनकाउंटेबल मतलब इनफाइनाइट, अभी आप तो अनकाउंटेबल नहीं समझोगे, बट आप सोचो बस इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे, आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते वे कितने हैं, ऐसा नहीं है। लुक एट, अगर मान लो बाबू 1 और 2 इसके बीच मान लो हम कह दें इसके बीच कितने नंबर है, क्या बताओगे इसके बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर। जैसे लोग कोई आपसे खुद सोचो, आप कोई कह दे सर इसके 1.0001 है, कोई कहे नहीं सर 1.2 है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, कोई कहे नहीं सर 1.3 ये भी सही है, कोई कहे सर 1.25 ये भी सही है। देयर आर इनफाइनाइट बोल सकते हो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन क्या 1 एंड 2। बस आप ये अभी सोचो, जो आपका रियल नंबर होता है उसको आप एक रियल लाइन इसको बोलते हैं, रियल लाइन भी ये बहुत सारे नंबर होते हैं, मतलब इस पे ध्यान देना, ये जो रियल लाइन है
इस पर मेरा नेचुरल नंबर होता है, रियल जो इरेशनल नंबर होता है, और क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, होल नंबर होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ नंबर प्रेजेंटेड ऑन दिस लाइन सेगमेंट। ओके, ठीक है, तो आप ये समझ गए। इसको हम क्या करें बाबू, इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं। जैसे कि हम आपको देखो, जैसे सॉरी, जैसे कि हम आपको जैसे ये देखो बता रहे हैं, देखो लुक एट ही, इसे थोड़ा इरेज कर दें। पहले देखो रियल नंबर, रियल नंबर हमने इसको ऐसे डेफिनेशन बताएंगे आप कभी नहीं भूलोगे कि रियल नंबर क्या होते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताना हम चाह रहे हैं आपसे। आप जानते हो रियल नंबर मतलब क्या, वही पी बाई क्यू फॉर्म वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ये मैक्सिमम चीज़ें लड़के नहीं ध्यान रखते हो, ये नहीं बताते कि ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बट यू हैव टू नो फ्रॉम वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स। ओके, ठीक है। फिर हम आते हैं बाबू, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा इसे हम हटा दें। हाँ लुक एट, ये देखो, ये रियल नंबर देखो, जो भी रियल नंबर तो मेरे टू टाइप्स के नंबर से मिलकर बने थे। एक होता है ये रेशनल नंबर, लुक एट हियर, रेशनल, यहाँ लिखो आप, हाँ सॉरी, एक क्या है, रेशनल नंबर, लुक एट ये रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं बाबू, देखो इसको हम बोलते हैं क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, दूसरा हुआ देखो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जिसे हम डिनोट किससे करते हैं बाबू, क्यू, ये ध्यान, ये क्यू और कॉम्प्लीमेंट, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब ये क्यू है और क्यू, और इन दोनों का यहाँ से ध्यान दे सकते हैं आप। यूनियन आपने पढ़ा होगा ना, यूनियन मतलब क्लास 6-7 में, ये ध्यान देना, ये क्यू देखना, क्यू यूनियन, क्यू कॉम्प्लीमेंट, यूनियन पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा आई थिंक क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। क्यू ने क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलके पूरा दे देता है मेरा रियल नंबर। ओके, ये आपका पूरा। अब ध्यान दो, एक्चुअली हमने आपको देखो ये बस समझाने के लिए बताया, बट ये थोड़ा सा ध्यान दो, लुक एट हियर, ये ध्यान दो, ठीक है। हाँ ये देखो रेशनल, देखो रेशनल नंबर में भी बाबू ये आपके क्लासिफिकेशन होते हैं, ध्यान देना, ये 3 टाइप्स के, देखो कभी भी नहीं भूलोगे, देखो ये और ये एंड ये, लुक एट हियर। तो आपका देखो रेशनल नंबर में किस किस टाइप्स के नंबर को रेशनल नंबर बोलो, स्पेशली यहाँ हम आते हैं ना, और डेसिमल उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वहां से हम इसको क्लियरिफाई करते हैं विच टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल और नॉट। लुक एट हियर, तो रेशनल नंबर देखो पहला तो आपका हो गया रेकरिंग, देखो क्या हुआ, रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, ध्यान देना, ये मतलब कोई ऐसा नंबर हो जो रेकर करे और टर्मिनेट कर जाए, मतलब ऐसा सोचो, रेकर का मतलब रिपीट करना और टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। जैसे ये देखो लुक एट, जैसे मान हम आपसे कह दें ले लो आप 0 पॉइंट, लुक एट हियर, जैसे मान लो आपसे रेकर का मतलब, जैसे मान लो लुक 0.222, लुक एट हियर, देखो हमने रेकर का मतलब क्या, ये रिपीट कर रहा है कि नहीं, 222 रिपीट कर रहा है, लेकिन क्या टर्मिनेट हो गया ना, मतलब क्या इसके बाद कोई टर्म है नहीं है, तो ये आपका जो आया ना नंबर, ये दिस नंबर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, मतलब इस टाइप के नंबर को आप क्या कहोगे, रेशनल। ओके, ठीक है, ये रेकरिंग टर्मिनेटिंग। दूसरा आ जाओ क्या, रेकर टर्मिनेट, अब इसमें क्या कहोगे, नॉन रेकरिंग, क्या कहोगे, नॉन रेकरिंग मतलब रेकर नहीं कर रहा। ओके, रेकर नहीं करने का मतलब रिपीट नहीं कर रहा, ध्यान दो, नॉन रेकरिंग, ओके, बट टर्मिनेटिंग मतलब ध्यान दो, मतलब ये क्या कर रहा है, रेकर नहीं कर रहा है, और क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। जैसे आप ले लो एग्जांपल, मतलब जो ऐसा कोई नंबर लिखो, जैसे मान लो 1 पॉइंट रेकर नहीं कर, ले लो 256, देखो तो क्या इस टाइप के नंबर को आप क्या बोलते हो, रेशनल नंबर नहीं है। देखो नॉन रेकरिंग मतलब रेकर नहीं किया ना, देखो 256 क्या रेकर किया, रिपीट किया क्या, ऐसा कुछ नहीं, रेकर भी नहीं किया और क्या किया, बट टर्मिनेट हो गया, तो इस टाइप के नंबर को क्या बोलोगे आप,
ये भी आपका रेशनल नंबर, ठीक है। अब तीसरा में देखो, आप देखो एक को क्या नॉन रेकरिंग और टर्मिनेटिंग, दूसरे में रेकरिंग, इसमें देखो इसमें क्या करोगे आप, इसमें देखो, इसमें आप लिखोगे रेकरिंग, लुक एट हियर, रेकरिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, लुक एट हियर, नॉट टर्मिनेटिंग, लुक एट हियर। इसका एग्जांपल देखो, मान लो कोई नंबर है, जैसे देखो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे मान लो रेकर का मतलब रिपीट कर रहा है, लुक एट हियर। जैसे मान लो बाबू हमने आपको ध्यान दो, जैसे ये ध्यान, यहाँ मान लो हमने आपको 1/3, लुक, जैसे मान लो ये देखो, ये 0.0.3333 अप टू डॉट 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 डॉट, लुक एट डॉट डॉट। इसका मतलब देखो रेकर क्या रिपीट नहीं कर रहा, बिल्कुल रिपीट कर रहा। अब देखो बट नॉट टर्मिनेट, क्या कभी खत्म हो रहा, देखो ये खत्म हो रहा, खत्म हो रहा नहीं, खत्म है। जैसे इसी को ये बताइए कि रेशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि बाबू इसी को तो हम ऐसे 1/3 भी तो लिख देंगे। देखो 1/3 को अगर इसमें कन्वर्ट किया तो देखो आएगी 0.333 अप टू ये डॉट डॉट डॉट। इस टाइप के नंबर को जितने भी आएंगे, मतलब ध्यान रखो, हमेशा कहोगे ये हमेशा रेशनल, मतलब ऐसे ध्यान दो। अगर आपसे कह दे कोई नंबर रेकर कर रहा है और टर्मिनेट करके, मतलब रेकर का रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है, और टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। ओके, दिस नंबर इज क्या, मतलब ये देखिए, ये रेशनल, और ये क्या, नॉन रेकर, मतलब रेकर नहीं किया बट टर्मिनेट, मतलब रेकर नहीं किया और खत्म भी हो गया, मतलब टर्मिनेट एंडिंग हो गया, ऐसे देखिए ये रेशनल नंबर। और ये देखो रेकरिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब रेकर तो कर रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा, देखो तो ये भी क्या हो गया, ये आपका रेशनल। मतलब ये 3 टाइप के जो भी नंबर आते हैं ना, ये सारे रेशनल नंबर। अब बस एक कॉन्सेप्ट बाबू आप यहाँ देखो, बस यू हैव ओनली नीड टू सी वन कॉन्सेप्ट by which you can classify which type of number is rational and which type of number is not a rational, that means it is a irrational। look at here, जैसे देखो इसमें बाबू कुछ नहीं है। इसमें अगर जो हम आपसे कह दें कि मान लो कोई नंबर देखो जो नाइदर रेकर, look at here, neither recurring or nor wait neither recurring, what have been, okay ठीक है, neither recurring nor terminating, तो इस टाइप के नंबर को कहोगे ना। नाइदर रेकरिंग का मतलब क्या, जो रिपीट ना करे, ओके, और ना टर्मिनेटिंग, और ना तो टर्मिनेट, ना तो खत्म। जैसे देखो आपने पढ़ा होगा बाबू, ये लुक एट हियर, आई थिंक, जैसे हम आपसे ये देखो 2 पॉइंट, लुक एट हियर, 144 अप टू डॉट, ऐसे लुक एट हियर, देखो इनमें देखो क्या है, अप टू डॉट डॉट डॉट, मतलब आपको एक्चुअली ना बाबू कोई पैटर्न यहाँ नहीं मिल रहा है कि कौन सा नंबर जैसे रिपीट कर रहा है। लुक एट हियर, यहाँ को देखो आपको पैटर्न नहीं मिल पा रहा है ना। ये जैसे आप पाई जो होता है, पाई 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 जानते हैं ना, पाई, ये भी आपका क्या होता है बाबू, इर्रेशनल नंबर। लुक एट हियर, पाई इज आल्सो अ वेट एक मिनट बाबू, वेट, ठीक है, वेट, हाँ ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे ये देखो, ये मतलब इसमें आपको एक्चुअली ना कोई पैटर्न नहीं मिल रहा ना। लुक एट हियर, मतलब किसका रिपीटेशन हो रहा है, देख रहे हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि क्या कौन सा टर्म इसमें रेकर कर, आपको पता भी नहीं चल रहा, और देखो इसका एंड भी नहीं हो रहा, इसलिए हमने क्या लिखा, नाइदर रेकरिंग और नॉट टर्मिनेटिंग आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। जैसे पाई को भी आप देखोगे इसका डेसिमल में, तो ये हमेशा क्या आएगा 3.14, और फिर इधर आएंगे, इधर ऐसे, तो ऐसा नहीं कि रिपीट भी नहीं करेगा टर्म, देखो ये डॉट डॉट है ना, मतलब ये खत्म नहीं, तो फिर ये आपका इर्रेशनल नंबर। मतलब बाबू अगर जो आपसे, लुक एट हियर, अगर जो अगर जो आपसे कहा जाए, मतलब एक लाइन में डिफिनीशन, तो बस आप कहोगे, मतलब नाइदर, ऐसे लिखोगे, नाइदर रेकरिंग नॉर टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग, मतलब जो नंबर, दोज नंबर ऐसे लिख सकते, दोज नंबर जो भी दोज नंबर नाइदर रेकर नॉन और टर्मिनेट इज नोन एज क्या, इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। क्या, इर्रेशनल नंबर। लुक एट हियर, इसी को हम आप क्या करते, इसी को हम बोलते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि नहीं? अब बाकी आपको लुक एट हियर, इसके बाद से बाकी आपको अगर जो देखो, ये तो हो गया आपका इरेशनल नंबर। अब ध्यान दो, अगर जो बाबू आपको कहीं भी, ध्यान देना इधर, अगर जो आपको कहीं भी कहा जाए कि मतलब कोई नंबर है जो रेकर कर रहा है बट नॉट टर्मिनेट, नॉट टर्मिनेट बट रेकर, टर्मिनेट और रेकर, ऐसे कुछ भी बोला जाए ना, वो समझना हमेशा इरेशनल हुआ। बस आप ऐसे याद रखो, बस ये यू हैव टू नीड टू ओनली लर्न दोज नंबर विच नाइदर रेकरिंग नॉर टर्मिनेटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर। बस ये, उसके बाद आपसे कुछ भी बोला जाए डायरेक्ट कहो सर इट इज रेशनल, बस जिसमें देख लो कि जो नाइदर रेकर करे और ना ही टर्मिनेट करे। ओके, मतलब रेकर भी रिपीट भी ना करे, जैसे हमने ये बताया था, रिपीट भी नहीं कर रहा और टर्म खत्म भी नहीं होगा, तो ये आपका नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और बाकी सारे जो भी हैं ये सारे आपके इरेशनल नंबर हो गए। ठीक है, बस ये आपने स्टैंडर्ड डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर में बता दिया। ये आपका डिफिनीशन कहीं भी जाओ, इफ यू गो टू हायर एजुकेशन in different universities or different BTech college, IIT, something whatever you can go, तो आपके यही सब डिफिनीशन बताया जाएगा और ये एक्चुअली स्टैंडर्ड डिफिनीशन होता है। ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ टू क्लासीफाई विच टाइप ऑफ नंबर इज रेकिंग। हाँ, थोड़ा सा बाबू ये ध्यान लो, देखो आप जब ये पढ़ लिए तो थोड़ा सा हम आपको और कुछ चीज जानकारी दे रहे हैं। लुक एट हियर, अब देखो, जैसे मान लो, लुक एट हियर, वेट हाँ, जैसे वेट ओके वेट हाँ, जैसे मान लो बाबू हम आपसे कह दें 3.12 पे बार, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? लुक एट हियर, जैसे आपसे हम कह दें क्लासिफाई 3.12 पे बार, ये बार, विच टाइप ऑफ नंबर दी दिस, विच टाइप ऑफ नंबर इज, कैसे बताओ, ये बताओ विच टाइप ऑफ नंबर है। बाबू देखो, पहले तो आप बार का मतलब समझो, इस बार का डू यू नो अबाउट व्हाट इज दिस, पहले देखो 3.12 पे बार, इसका मतलब ये हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ, ये जो नंबर है ना रिपीट कर रहा, ये किस पे बार, किस पे 1 2 पे है ना, यानी 1 2 अप टू रिपीटेशन अलाउड, यहाँ रिपीटेशन होगा किस पे, बस देखो बाबू जिस पे बार होगा ना दैट नंबर शुड बी रिपीटेड। ओके, आप कहोगे सर इसको में नहीं नॉट अलाउड हियर, ये 3 आपका रिपीट नहीं होगा बट क्या ये आपका रिपीट होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3.12, फिर क्या अभी रिपीट होगा, बस ऐसे रिपीट कराते जाओ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अप टू ऐसे डॉट। अब ध्यान दो, आप कहोगे सर हाँ ये किस टाइप का नंबर बताओ, देखो हमने आपको रेशनल नंबर बता दिया, इरेशनल नंबर बताया, कैसे क्लासिफाई, आप बताओ ये किस टाइप का नंबर है। बाबू देखो हमने क्या कहा था, बस आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है इरेशनल नंबर का। इरेशनल हमने क्या कहा था, दो नंबर जो उनका जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, ये मतलब डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब ऐसे सोचो, डेसिमल ये जो नाइदर रेकरिंग, जो ना तो रिपीट करे और ना ही खत्म होता। लुक एट हियर, एक तो कंडीशन यहाँ देखो बाबू फुलफिल हो रहा है, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा है। लुक एट हियर, तो ऐसा थोड़ी ना है बाबू कि जो नंबर, लुक एट हियर, ऐसा तो है नहीं जो नंबर ये खत्म नहीं होता है, ऐसे 0.3333 अप टू डॉट डॉट, ये खत्म नहीं होता, इरेशनल, ऐसा कुछ थोड़ी ना। एक्चुअली रिपीट कर गया ना 3 3, तो ये किस टाइप का, ये रेशनल होता है ना, ये बाबू क्यू का मतलब रेशनल। अब वही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ देखना, लुक एट हियर, यहाँ आपको ये देखना है, देखो ये 3.12, यहाँ देखो रिपीटिशन हो रहा है ना, लुक एट हियर 1 2, देखो फिर यहाँ भी 1 2, यहाँ एक्चुअली रिपीट हो गया ना फिर ये। लेकिन इरेशनल के नंबर जो आपने डिफिनीशन पढ़ा है उसमें क्या आपको बताया गया है, उसमें यही तो बताया गया है ना, जो नाइदर रेकर, जो ना तो रेकर का ना ही टर्मिनेट, और नाइदर टर्मिनेट खत्म नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो रेकर कर गया ना, देखो ये 1 2 है, फिर यहाँ 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 फिर 1 2, तो ये टाइप, ये किस टाइप का नंबर हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये रेशनल
नंबर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बस ऐसे क्लासिफाई करना है, समझ में। जैसे मान लो आपसे कह दें बाबू इसको आप बताओ, ये मतलब बार का मतलब आप स्पेशली ये समझिए, जितने जैसे मान लो आपसे कह दें 5.2 पे बार, इसका मतलब क्या समझ, इसका मतलब ये हुआ 5.222 अप टू डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रिपीट कर जाएगा जितने पे बार रहेगा ना, डेट नंबर शुड बी, जैसे लुक एट, जैसे मान लो आपसे कह दें 0.222 पे बार, लुक एट, इसका मतलब जैसे ये बस इस पे बार, इसका मतलब क्या समझ, इसको मतलब ये आप लिखो 0.222, अब फिर देखो ये तीन आपने पूरा लिखना, अब इसी का बस रिपीट कर देना। रिपीट का मतलब एक समझो साइकिल, साइकिल में समझ, ये साइकिल पूरा है, अब इसी के साइकिल चलता जाएगा, लुक एट ये 222 फिर 222 अप टू डॉट डॉट डॉट, बस ये हो गया बार का मतलब इतना ही। ओके ठीक है, तो हम मान चल रहे हैं आप अच्छे से जान इसे समझ चुके होंगे, और हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। ओके तो देखो आप जैसे कि हाँ कहाँ थे हम, आप प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। ओके तो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में आई थिंक आप समझ गए कैसे इसको किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखते हैं। ओके तो थोड़ा सा हम आपको देखो, लुक एट हियर, देखो ये किस टाइप का नंबर है, देखो जैसे रूट टू इज इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, आप इसका डेसिमल करोगे ना तो एक्चुअली ना तो रिपीट करेगा और ना ही क्या होगा, खत्म होगा। जैसे आपको इरेशनल नंबर में आप कह सकते हो, ध्यान दो आपसे हम लुक एट हियर, लुक एट हियर, ओके ओके हाँ देखो, जैसे आप कहोगे कि सर मतलब आपसे अगर जो बाबू, अगर जो इफ़ यू हैव आस्क एनी टू राइट मतलब टेल मी 50 इरेशनल नंबर, 51st मतलब इरेशनल नंबर या ऐसे कुछ, मतलब आपसे कोई कह दे मतलब चलो कोई इरेशनल नंबर की एग्जांपल बताओ, तो कैसे बताओ कोई ऐसा जो इरेशनल नंबर, तो ऐसे ध्यान दो, जैसे देखो हम आपसे बता रहे हैं बाबू, ऐसे आप कैसे बताओगे इसको, लुक एट हियर, लुक एट हियर, हम आपको बता रहे हैं, देखो इरेशनल नंबर मतलब कैसे आप बताओगे, जैसे देखो हाँ देखो, जैसे देखो जैसे ऐसे ध्यान दो, इरेशनल मतलब अगर आपको बताना हो अब देखो इरेशनल नंबर, लुक एट हियर, देखो इरेशनल नंबर यदि हमें बताना हो, मतलब इरेशनल नंबर का एग्जांपल, इरेशनल नंबर, तो देखो इरेशनल, लुक एट हियर, इरेशनल नंबर, देखो ये अगर जो जितने भी पी, यहाँ रूट में लिखो पी का मतलब क्या समझ रहे, यहाँ पी लिख दो, पी इज अ क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो दिक्कत नहीं है ना बाबू, प्राइम नंबर यू अंडरस्टैंड आई थिंक वेरी वेल, ठीक है। पी कोई प्राइम नंबर, तो ये जितने भी आ गए ना, मतलब ये आपका पी है, ये जितने टाइप के नंबर हो ये सारे इरेशनल होते हैं, सारे इरेशनल। जैसे देख लो हम रूट 2 कहते हैं, रूट 2 इस टाइप ऑफ नंबर, इरेशनल, इरेशनल का मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम आपसे कहते हैं रूट 3, देखो 3 क्या है, प्राइम नंबर है ना, ओके ये कौन सा नंबर है, ये भी आपका इरेशनल नंबर। रूट 7 ये भी कौन सा नंबर है, ये भी आपका इरेशनल। मतलब ये देखो, ये आप डायरेक्ट किसी से कह दो कि ले लो, ठीक है, आप मतलब आपसे अगर कोई कह दे कि बाबू अब बताओ मतलब कोई एक जनरल ऐसा फार्मूला, मतलब फार्मूला बताओ जिससे हम बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते, तो आप कह दो ठीक है आप ले लीजिए रूट पी ले लीजिए, जहाँ पी क्या है, पी मतलब इज अ प्राइम नंबर। ओके तो ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। अब ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा हम आपको एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। ओके ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपसे कि क्या इक्लूड लेमा से आपने कैसे किया था HCF वगैरह निकालना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा आपको आगे की तरफ ले चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ ले चल रहे हैं, तो थोड़ा सा आप इधर देखो क्या है, जैसे देख इंक्लूड वाला तो आपने समझ गया था, ठीक है। तो हम आते हैं कुछ आपको प्रॉब्लम कुछ करा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए ना, हाँ अब ये थोड़ा सा ध्यान दो, ये थोड़ा सा ध्यान दो, ये आपका कहो सर ये लिखा क्या है, देखो इक्लूड डिवीजन लेमा में थोड़ा सा हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं, जैसे ये थोड़ा सा ध्यान ले लो, ये लुक एट हियर, जैसे देखो ये आपका बाबू है, ये देखो इक्लूड डिवीजन लेमा, देखो ये है ना, इसको देखो हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो A इक्वल टू, देखो इक्लूड, ऐसे ध्यान दो
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें कह रहा है गिवन ए पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। देखो मतलब ए इक्वल टू, ऐसे सोचो, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, अब देखो यहाँ जो आपका कंडीशन दिया है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर इज लेस देन आर इक्वल टू बी। मतलब ऐसे ध्यान दो, ऐसे ध्यान दो बाबू, आप ऐसे ध्यान दो, मतलब ये बी है। ओके, इट इज बी, ये बी। ठीक है, अब ध्यान दो, ए इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। ओके, ये बी है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप मतलब कि क्या कर रहे हैं, ये आपका डिविडेंड है। लुक एट हियर, इसीलिए इसको इक्वल डिवीजन लेवल, डिवीजन का मतलब आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं ना, मतलब डिवीजन से कुछ रिलेटेड है। जैसे हमने आपकी स्टार्टिंग क्लास में बताया था बाबू, अगर 2 से मान लो आपको 7 डिवाइड करना है, 2 3 जा 6 1, तो ये देखो, ये जो आता ना, ये आपका आर हो गया, ध्यान देना। और ये लुक एट हियर, ये आपका है ना, ये ए है 7, और ये देखो, देखो ये क्या है, बी, ये जो है, ये देखो, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है, क्यू है। खत्म। देखो इसी का यूज करके बाबू देखो हम कैसे लिख रहे हैं, लुक एट हियर, यही है ना। एक प्लेस पे क्या रखोगे, देखो ए है, एक प्लेस पे क्या है, यहाँ 7, तो लिखो 7 इक्वल्स। ओके, फिर बी के प्लेस पे क्या लिखोगे, 2, बिल्कुल लिखो 2 इनटू, ठीक है, क्यू के प्लेस पे क्या लिखोगे, 3। देखो, अरे क्यू क्या है, 3 है ना, 3, अब प्लस आर क्या आया है आपका 1। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 6 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 7। अब देखो 7, लुक एट हियर, 7 इक्वल 7, मतलब प्रूव्ड हो गया। मतलब ये देखो, यानी कि ओवरऑल मेरे कहने का मतलब इसी से ये सारी चीजें आपको ये बताया गया है। ठीक है, अब ध्यान देना, जो भी ये रिमाइंडर, लुक एट हियर, ये जो आर जो है, आर होता है रिमाइंडर, ये क्यों बी से स्ट्रिक्टली लेस है, ये बाबू ध्यान देना, दिस इज स्ट्रिक्टली लेस। इसको हम बोलते हैं क्या, स्ट्रिक्टली लेस, स्ट्रिक्टली लेस। इसका मतलब क्या हम बोल रहे हैं, जैसे देखो ये जो नोटेशन है, ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली लेस। ठीक है, स्ट्रिक्टली लेस का मतलब बी से बिल्कुल छोटा है। इसको खुद सोचो, बी मतलब है क्या बाबू, बी मतलब ये, अगर खुद सोचो, अगर जो ये आर जो होता, आर अगर मान लो 2 हो जाता, तो क्या 2 से उसमें डिवीजन नहीं जाता। सपोज करो आर इक्वल टू 2, तो क्या ये मेरा जो 2 है, 2 इसको डिवाइड नहीं कर देता, बिल्कुल। तो इसीलिए ये जो रिमाइंडर है ना, अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो ये तो गारंटीड है कि जो भी आपका रिमाइंडर आएगा ना, कि तो देखो, वेट आपको हम बता रहे हैं, देखो, वेट ठीक है, जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है, देखो अगर जो आप 2 से डिवाइड किए, तो अगर जो इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाई, मान लो कोई, जैसे मान लो कोई नंबर, हम अगर आपसे कह रहे हैं 2 से डिवाइड करो, तो पक्का है देन रिमाइंडर शुड बी क्या होगा, कि तो 0 होगा, हो सकता है कंप्लीट डिवीजन हो जाए, कि तो 1 होगा, और 2 बिल्कुल नहीं होगा। 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर 2 अगर रिमाइंडर बच जाएगा, तो 2 से फिर डिवीजन भी तो उसमें चला जाएगा। तो वही आपसे बाबू यहाँ कहा गया है, लुक एट हियर, यही आपसे हम बात कहाँ, वेयर इट इज, हम आपसे यहाँ कह रहे हैं, देखो वेयर, यहाँ देखो, यही बात हम आपसे यहाँ कह रहे थे। यहाँ ये जो आर है ना, देखो ये बी स्ट्रिक्टली लेस देन क्या आर, मतलब जो भी ये आएगा ना, ये जो रिमाइंडर होगा, ये हमेशा इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये आपको मेन बस इसी से लाएगा, आप समझ गए ना, इससे हम कैसे इसको लिख पा रहे हैं। कोई नंबर ले लो आप, अगर सपोज को रिमाइंडर 0 आता है, तो आर के प्लेस पे क्या लिखते थे, 0। ठीक है, बस, यानी ए इक्वल टू क्या आ जाता, बी क्यू आ जाता। ठीक है, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। मतलब देखो, आज हमने आपको क्या बताया, आज हमने आपको बताया रियल नंबर को कैसे क्लासिफाई किया है, मतलब रेशनल, इरेशनल। ठीक है, ओके। उसके बाद से हमने आपको बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर हो, इफ एनी नंबर इज गिवन देन यू हैव टू राइट इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता होगा, अभी हमने आपको बताया था, बस उसके फैक्टर फॉर्म में लिखो जो भी है। ये हमने पहले आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जो भी सॉल्व करने वाला एचसीएफ निकालना कैसे, बस। ठीक है, तो यानी आपके 2 टॉपिक
लगभग कवर हो चुके हैं। और फिर इसके बाद से थोड़ा सा और हम आपको कुछ क्वेश्चंस आई थिंक एक्सरसाइज के करा दे रहे हैं। ओके ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखो, हम आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ये तो हमने पहले करा दिया था, लुक एट हियर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बाबू ये देख लो, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन इस टाइप से हम करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। मतलब देखो कह रहा है कोई भी डिवीजन, मतलब डिवीजन लेमा से आपको शो करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो उसका पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म वो हमेशा इसी फॉर्म का होगा। ठीक है, हमने मान लो कि ए, ओके मान लो ए है, मान लो हमने कोई ले लिया, ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर। देखो यही जो हमने अभी बताया, और जहाँ कंडीशन क्या था बताओ, कंडीशन क्या था आपका, मतलब कंडीशन यही लिखे थे ना, मतलब क्या, जो आर होता है स्ट्रिक्टली लेस देन बी, ठीक है, और ये जो भी होता है आर जो भी ये मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान दे लेना, वेर इट इज ऐसे, देखो 0 यही था ना कंडीशन, लुक एट यही जो हमने यही तो बताया था ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस ये 0 ग्रेटर आर इक्वल टू आर लेस देन क्या बी। ओके, तो यहाँ आओ आप, बस सेम देखो इसको हम कैसे आपको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, and if you practice more and more then there is no doubt about this question, it's a very very easy। okay, तो चलो हम आते हैं, ये आपको क्वेश्चन गया कहाँ बाबू, क्वेश्चन पे हम वी जस्ट मूव ऑन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यही कंडीशन था। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है इसमें, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा था। ठीक है, यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म। ठीक है, और पहले तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा, अगर देखो कह रहे कोई डिवीजन क्या क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लो आप कोई पॉजिटिव नंबर है उसका क्यूब हमें करना है। ठीक है, वो इसी फॉर्म का होगा, कह रहा है क्या 9m फॉर्म का होगा, और या 9m+1 फॉर्म का होगा, या क्या 9m+8 फॉर्म का होगा। ये बहु बता, अगर 9 ये दे रहा है ना, तो क्या खुद सोचो, अगर जो कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, खुद सोचो, इफ एनी नंबर इज divisible by 9 then it क्या लिखोगे, then it must be divisible by क्या, divisible by क्या लिखोगे 3। पक्का है, अरे भाई जो नंबर 9 से डिविजिबल हो तो गारंटीड है ना कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्यों 9 से करने जाए, हम 3 से इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर 3 से आप जब इसको बोलना चाहोगे तो क्या लिखोगे, 3 से मतलब आप जैसे मान लो, देखो हम आपसे करा रहे हैं, तो अगर सपोज जब 3 से डिविजिबल करोगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, जब 3 से खुद, जैसे अभी हम आपने बताया जब 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो किधर रिमाइंडर 0 आता है या तो रिमाइंडर 1 आता है, पक्का 2 तो कभी नहीं आएगा। ओके, तो फिर वैसे आप सोचो, अगर बाबू ऐसे सोचो, अगर जो मान लो हमने क्या लिखा, ध्यान दो, ए इक्वल टू, पहले ध्यान, हम जनरल आपको बता रहे हैं, ए इक्वल टू क्या है बाबू, मान लो बी क्यू प्लस आर, यही है ना। ठीक है, अगर जो मान लो हम किससे एक्चुअली 3 से डिविजिबल कर रहे हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या लिख दोगे 3। ओके 3 है ना, हम अरे बाबू मतलब हमें 9 करना है तो हम 3 से क्यों नहीं दिखा दे, और जो सारे नंबर 9 से डिविजिबल पक्का है 3 से हो जाएगा, यानी 3q। ठीक है, अब प्लस, अब ध्यान दो प्लस, अब ये देखो r पे आपकी चॉइसेज आ गए, r जो आपका होगा देखो इस केस में 0